हेलो नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। सो आई होप कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, एकदम खूब बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों आप सबकी नव वर्ष की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपने परिवार के साथ। तो दोस्तों 2023 का मेरा ये आज फर्स्ट ब्लॉग है। मैंने कई दिन से वीडियो नहीं अपलोड किए क्योंकि आप सब लोगों को मैं बता दूं कि मेरा जो मोबाइल है वो टूट गया है। तो वो कल मैंने दिए हैं बनने के लिए, तो अभी बनने में उसको 3-4 दिन और लग जाएंगे। तो ये मैंने दूसरे मोबाइल से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा हमारा वीडियो बनने में लेट हो गया है। खैर कोई बात नहीं, चलिए नए साल की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो ये है मेरा इस नए साल का फर्स्ट ब्लॉग। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग का नए जगह से। तो मैं चूँकि इस वक्त हूँ बनारस में, तो चलिए मैं आज बनारस की कुछ खास बातें करते हैं, बनारस की कुछ खास जगह के बारे में बात करते हैं। और आज मैं आपको चल रही हूँ मिलवाने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव जी से। कहते हैं कि काशी में अगर जब काल भैरव जी चाहेंगे तभी आप रह सकते हैं, वरना अगर ये नहीं चाहते तो आप नहीं रह सकते हैं। बाबा भोलेनाथ के ये कोतवाल है, ये उनके द्वारपाल है, इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता काशी में। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही गजब की कहानी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और चलते हैं, आपको ले चलते हैं आज हम काल भैरव मंदिर और साथ में ही विश्वनाथ मंदिर। काशी के कुछ खास दर्शन कराते हैं और फिर कुछ विशेष बातें उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों माँ गंगा के किनारे बसे काशी में भगवान शिव और माता पार्वती को तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भी उतना ही महत्व है जितना कि काशी में भगवान शिव का। तो चलिए पहले काशी कोतवाल की पूजा करते हैं। कहते हैं यहाँ पे कि पहले काशी कोतवाल की पूजा फिर काम दूजा। तो यहाँ की धार्मिक मान्यता के अनुसार इस शहर में कोई भी शुभ काम करने से पहले काशी कोतवाल यानी बाबा काल भैरव की पूजा की जाती है। मैंने घर बनवा लिए थे, गृह प्रवेश करने के पहले ही मैं यहाँ गई थी इनकी पूजा करने के लिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी जब भी यहाँ आते हैं, आपको याद होगा कि वो 13 दिसंबर 2021 को जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना करने के लिए आए तो सबसे पहले काल भैरव महाराज की ही पूजा किए थे। उसके बाद वो जो है उस कॉरिडोर की नींव डाले थे। तो हम आ गए हैं ये काल भैरव मंदिर और यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी है, आप देख ही रहे हैं। और मंदिर के सामने से बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी है, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो आज मेरी किस्मत ठीक थी, मैं आई हूँ, लेकिन पहली बार मैं आई हूँ और यहाँ भीड़ बहुत ही कम है, यानी मुझे 2 घंटे में दर्शन मिल जाएंगे। तो चलिए फूल माला वगैरह सब ले लेते हैं जो भगवान को चढ़ते हैं और साथ में तेल भी ले लिए हैं। कहते हैं काल भैरव जी को तेल चढ़ाए जाते हैं, तो हमने जो प्रसाद वगैरह है फूल तेल सब ले लिए हैं। तो चलिए लाइन में खड़े होते हैं और खड़े खड़े ही मैं आपको इनकी कहानी सुना देती हूँ। कहते हैं एक धार्मिक मान्यता के अनुसार कि कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच चर्चा छिड़ गई कि दोनों जी में आखिर कौन बड़ा है और कौन शक्तिशाली है। इस विवाद के बीच भगवान शिव की भी चर्चा हुई। तो चर्चा के दौरान ब्रह्मा जी के 5वें मुख से भगवान शिव जी की आलोचना हो गई। ये सुनकर भगवान भोलेनाथ बहुत अधिक क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि भगवान शिव के इसी गुस्से के कारण काल भैरव जी का जन्म हुआ। यही वजह है कि काल भैरव को शिव का अंश भी माना जाता है। काल भैरव ने शिव की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखून से काट दिए। काल भैरव के गुस्से से ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट दिए, लेकिन वो मुख काल भैरव के हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था। इस वक्त वहाँ शिव जी भी प्रकट हो गए। शिव ने काल भैरव से कहा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष को मिटाने का एक ही तरीका है कि तुम एक आम व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करो। जिस स्थान पर यह ब्रह्मा का 5वां मुख तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं पर तुम पाप से मुक्ति पाओगे। भगवान शिव का आदेश मिलते ही बाबा भैरव तीनों लोकों का भ्रमण करने के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो अपनी पैदल यात्रा शुरू करे तो शिव जी की प्रेरणा से वहाँ एक कन्या प्रकट हो गई। कहा जाता है कि ये बहुत ही तेजस्वी कन्या थी जो अपने जीवा के कटोरे में रखे रक्त का पान करती थी। यह कन्या कोई आम कन्या नहीं बल्कि ब्रह्म हत्या ही थी। शिव जी ने इस कन्या को भैरव के पीछे छोड़ा था ताकि भैरव तीनों लोगों का भ्रमण करना ना छोड़े। पौराणिक कथा के मुताबिक तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए जब भैरव बाबा काशी पहुँचे तो
उनका पीछा कर रही कन्या छूट गई और शिव जी की आज्ञा के मुताबिक काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी में जैसे ही भैरव बाबा गंगा के तट पर पहुँचे तो यहाँ भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया। इसी के साथ भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई और काल भैरव भी पाप से मुक्ति मिलते ही भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को यहीं पर रहकर तप करने का आदेश दिया। इसके बाद कहा जाता है कि काल भैरव की यह नगरी है और काल भैरव यहीं बस गए। तब से ये माना जाता है कि ये जो है शिव जी के द्वारपाल के रूप में यहाँ पे बसे और कोई भी बनारस में कोई भी कार्य करने से पहले इनकी आज्ञा ली जाती है, इनकी पूजा की जाती है। तो जब भी आप देखते हैं कि कुछ भी खास काम होता है हमारे यहाँ काशी में, बनारस में, तो सबसे पहले दर्शन के लिए काल भैरव मंदिर ही आते हैं, तो कोई भी काम करने के लिए। तो आप लोग भी अगर काशी में बसना चाह रहे हैं या काशी में कुछ खास करना है आपको तो आइए और यहाँ एक बार काल भैरव मंदिर जरूर दर्शन कीजिए, इनकी आज्ञा लीजिए, तभी आपके कार्य पूर्ण हो गए। तो ये हम लाइन में लगे लगे सामने आ गए हैं। ये काल भैरव मंदिर का जो है प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार तक तो हम आपको वीडियो शूट करके दिखाई दे रहे हैं। अंदर जो है कैमरा अलाउ नहीं है। तो फिलहाल हमने दर्शन कर लिए हैं और हम बाहर भी आ गए हैं। बड़ी लंबी लाइन थी और इंतज़ार करना पड़ा और लाइन के बीच में ही बहुत ही सकरी गली है। यहाँ पे पहुँचने का जो रास्ता है वो है मैदागिन चौराहे से उत्तर साइड में ही आप आएंगे तो वही काल भैरव मंदिर है। रास्ते में हम लाइन में ही लगे थे तो यहाँ देखिए तरह तरह के जीव जंतु लिए लोग जो है भिक्षा मांग रहे थे, तो हम साथ में दान दक्षिणा करते हुए ही निकल पड़े। ये हम आ गए काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये है काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट सामने का मुख्य द्वार। हालांकि अभी काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण चल रहा है, अभी तो बहुत कुछ अभी करना बाकी है, लेकिन काफ़ी हद तक निर्माण हो गया है। भीड़ बहुत ज़्यादा है और बहुत ही लंबी लाइन लगी है। हम जब काल भैरव मंदिर से चले थे तो रास्ते में हमें वो शिव मंदिर तक मतलब विश्वनाथ मंदिर के ये मुख्य द्वार तक आते आते रास्ते में नई सड़क, ताल मंडी, गोदौलिया ये सब पड़े हैं और सब जो है लाइन लगी हुई थी, काफ़ी लंबी लाइन लगी थी। और ये जो सामने जाता है ये जाता है दशाश्वमेध घाट। सामने ही जस्ट गंगा माँ है, गंगा माँ का घाट है। तो आपसे सामने जाएंगे तो दशाश्वमेध घाट चले जाएंगे और ये गोदौलिया का मार्केट है। बहुत ही बढ़िया मार्केट है, बहुत ही यहाँ पे अच्छी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। मैं यहाँ पे अक्सर करके आती हूँ। साड़ी वगैरह के जब शॉपिंग करना होता है हमारे यहाँ शादी वगैरह में, तो हम आते हैं यहाँ शॉपिंग करने। तो फिलहाल ये देखिए यहाँ बहुत बड़े बड़े साड़ी के शोरूम हैं, लहंगे के शोरूम हैं, सस्ते और किफ़ायती और अच्छे दाम में मिल जाते हैं, ब्रांडेड मिलते हैं, बहुत ही अच्छे। बनारसी साड़ियों का तो पूछिए मत, बहुत ही अच्छे अच्छे बनारसी साड़ियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं। तो हम यहीं साइड में लगते हैं, रुकेंगे कहीं, यहीं पे गाड़ी रोकेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने। आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पे इतने लोग मिल जाएंगे कि वो आपको रास्ता अपने आप ही बता देंगे जब आप यहाँ पे आएंगे। कैंट से सीधे गोदौलिया आ जाइए, कैंट से मैदागिन आइए, सीधे आपको साधन मिल जाते हैं। बनारस का मुख्य जो रेलवे स्टेशन है वो है कैंट, वहाँ से होते हुए आप सीधे यहाँ आ जाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ आ गए और हमने अपनी गाड़ी खड़ा कर दी है और हम यहाँ पे लेते हैं प्रसाद। ये प्रसाद जो है भगवान भोलेनाथ को चढ़ेंगे, तो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ले लेते हैं। छोटा है, बड़ा है, मीडियम जैसा कहिए, छोटा वाला दोनों बाबा विश्वनाथ और बड़ा। तो यहाँ से हम लोग प्रसाद ले रहे हैं। 151 का बाबा का, 151 अल्मोड़ा छोटा वाला। अच्छा बता दीजिए ना क्या क्या चढ़ता है, जो चढ़ता है वो दे दीजिए। बाबा का भोग रहेगा, ये अल्मोड़ा जो चढ़ जाएगा प्रसाद में, दोनों चढ़ के आपको मिल जाएगा। माला ले लीजिए, बेलपत्र, हाँ बेलपत्र आएगा, तो माला बेलपत्र है, मिल जाएगा। ये बसरी बाबा को चढ़ाइएगा, सिंदूर अल्मोड़ा जी को चढ़ा करके जो ले लीजिएगा, सिंदूरा में रख लीजिएगा अपने। ये पूरा कंप्लीट होगा, छोटा वाला हो गया। एक और लगाना है? नहीं। तो हमारा प्रसाद जो है तैयार है और अब हम लोग चल रहे हैं मंदिर में और मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके रख रही हूँ। सो फ्रेंड्स मिलते हैं दर्शन करने के बाद। तो दोस्तों दर्शन तो बहुत ही बढ़िया से हुए, बहुत ही लंबी लाइन लगी थी, कुल लगभग 5 घंटे हम लाइन में खड़े थे। उसके बाद जाके हमें दर्शन मिला और मात्र अगर मैं कहूँ तो 30 सेकेंड से भी कम लगा होगा भगवान भोलेनाथ जी के सामने। जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ दर्शन करने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ऑनलाइन भी अब नंबर लग जाते हैं, कई रास्ते हैं, कई द्वार हैं, कई द्वार से नंबर लगते हैं, लेकिन उसके बाद लास्ट में जाके सब एक ही लाइन में मिल जाते हैं। तो अब जब भी यहाँ दर्शन करने आइए तो थोड़ा समय लेकर आइए और मंदिर में मोबाइल, कैमरा, बेल्ट, चमड़े का कोई भी सामान, कलम,
मतलब कुछ भी नहीं लेके जाना है, घड़ी तक भी नहीं लेके जाने दिया जाता है। ये है सब सिक्योरिटी। बाकी तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आते हैं। अब जब से विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना हो गई, साथ में जब घाटों से बन गई हैं सीढ़ियाँ, तो थोड़ा और भी आसान हो गया है कि आप उधर गंगा जी में स्नान कीजिए, उसके बाद सीधे आइए विश्वनाथ जी के दर्शन कीजिए। बहुत ही अच्छा हो गया, पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गया है। घाट भी बहुत साफ़ सुथरे हो गए हैं। मैं गंगा जी के किनारे नहीं गई थी क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। हम घर से निकले थे एकदम से भोर में, और ये वीडियो मेरा है 1 साल पुराना, और इसे मैं अब अपलोड कर रही क्योंकि मैं तब एडिट नहीं कर पाई थी। तो हम जब गए थे एकदम भोर में स्नान करके, हम अपना घर के गृह प्रवेश करने के पहले हम गए थे। तो एकदम भोर में हम निकले थे घर से स्नान वगैरह करके, क्योंकि काल भैरव मंदिर में बहुत भीड़ होती है, तो वहाँ रात को लोग 2 बजे 3 बजे ही पहुँच जाते हैं लाइन लगाने के लिए। तो उसके बाद फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर विश्वनाथ मंदिर जाते हैं। तो हम पहले ही निकल गए थे स्नान करके, इसलिए हम फिर गंगा जी के किनारे नहीं जा पाए। हमें दर्शन करते करते लगभग 2:30-3 बज गए थे। तो हमें घर भी आना था, इसलिए हम जल्दी से चले आए। बाकी सब कुछ बढ़िया रहा। आप लोग आइए, बनारस आइए, विश्वनाथ जी के दर्शन कीजिए। और भी बहुत सारे स्थान है विश्वनाथ मंदिर में। जब जाएंगे दर्शन करने तो साथ में ही माता अन्नपूर्णा जी हैं, और साथ में ही उनका एक भोजनालय है जहाँ पे आपको फ्री में भोजन भी मिलेगा, यानी उनका प्रसाद भी आप खा के तभी निकलिएगा मंदिर से। और मैं क्या कहूँ, आप आएंगे तो आपको खुद ही ऑटोमेटिक सब कुछ मालूम हो जाएगा हमारे बनारस के बारे में। वैसे तो मैं जाती हूँ, बहुत जगह मैंने घूमे हैं। ज़्यादातर तो मैं जाती हूँ पहाड़ी साइड में, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है गर्मी के सीज़नों में। और बाकी मैदानी क्षेत्रों में तो मैं नहीं गई हूँ। मुझे वही क्षेत्र अच्छे लगते हैं जहाँ की प्रकृति से मेरा अटैचमेंट रहे, नेचुरल, वही सब मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग बंद करते हैं। उम्मीद है हमारा ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके और काल भैरव जी के दर्शन करके आपका दिल खुश हो गया होगा। तो नए साल की नई शुरुआत करते हैं और नई नई ऊंचाइयों को छूते हैं। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, आप लोग अपना साथ बनाए रखिए। बस मैं यही कहूँगी, साथ जुड़ते हैं, साथ कुछ करते हैं। मुझे आपको देने के लिए बहुत सारे इंस्पिरेशन स्टोरी भी है, तो जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं, ओके बाय, टेक केयर। इस ब्लॉग का अंत करते हैं। आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस यही शुभकामना है। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।